पेट में गैस रहती है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, गैस से आप भी परेशान हैं और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी बहुत तंग हैं आपसे, आप बहुत एम्बैरेसिंग फील करते हैं गैस के ब्लोटिंग की वजह से। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गैस क्यों बनती है और इसका सोल्यूशन क्या है और कैसे आप इस मसले से जान छुड़ा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपको ये मसला नहीं है तो आपके इर्द गिर्द जिनको भी ये मसला है तो उनके साथ ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह वो इस वीडियो को देखने के बाद उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम मुजाहिद, योर फिटनेस ट्रेनर एंड डाइटिशियन। यू आर वाचिंग थ्राइव विद मुजाहिद, जहां आपको हेल्थ, फिटनेस और लाइफस्टाइल के रिलेटेड सब कुछ मिलता है। गैस बनना एक कुदरती अमल है। रिसर्च ने साबित किया है कि एक नॉर्मल और सेहतमंद इंसान को 15 से 20 दफ़ा दिन के अंदर गैस रिलीज होना लाजमी है, और अगर इससे ज़्यादा होती है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब है कि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को में मसला है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा। याद रखें, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्यून सिस्टम का 85% है, यानी कि आप का डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा तो तभी आपका इम्यून सिस्टम जो है, मुदाफ़ाती निज़ाम जो है वो अच्छे से काम करेगा। आपको जो है वो डाइट जो है वो डाइजेस्ट होगी तो तभी आपकी सेहत जो अच्छी होगी। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा तो गैस क्रिएट कर रहा है तो आपकी सेहत भी ख़राब होगी, आपको कमज़ोरी भी होगी, तो आपको डिफरेंट तरह के मसाइल का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गैस बनती क्यों है। जी हाँ, अल्लाह पाक ने हमें डिफरेंट तरह के जिस्म से नवाजा है। कुछ का जो बॉडी है, कुछ की जो नब्ज़ है वो गर्म है, कुछ की खुश्क है। जो गर्म मिजाज वाले लोग हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें खानी शुरू कर देंगे, जैसे कि डिफरेंट तरह के लोग हैं, माइंडसेट है हमारे लोगों का कि कहते हैं हमें ये चीज़ें पसंद नहीं है, हमें ये चीज़ें पसंद हैं, तो वो नाश्ते में, दोपहर को या डिनर में डिफरेंट तरह की जो ठंडी ग़िज़ाएँ हैं वो खानी शुरू कर देते हैं। फास्ट फूड, फ्राइड आइटम्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो है हम लेना शुरू कर देते हैं, तो जो हमारा जो गर्म जिस्म है वो ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो उस ठंडक की वजह से सारे मसाइल जो है वो शुरू होते हैं, उसकी वजह से हमें गैस, ब्लोटिंग वगैरह रहना शुरू होती है। तो जब हमारी नब्ज़ ठंडी होती है तो ठंडी चीज़ें खाने की वजह से ये सारे मसाइल होते हैं। गर्म मिजाज वाले लोग जब ये बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें खानी शुरू कर देती हैं तो उसकी वजह से उनकी बॉडी जो है गैस बनाना शुरू कर देती है, और समटाइम्स कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा गैस बनती है कि वो एम्बैरेसिंग फील करते हैं किसी भी महफिल वगैरह में बैठ के। तो इसमें पट्ठों का खिंचाव भी उनको रहता है, उनको कमज़ोरी भी फील होती है, हवा बार बार खारिज होती है, और बाज़ लोगों को मुसलसल गैस रहने की वजह से हर्निया भी हो जाती हैं, क्योंकि हर्निया भी एक गैस की शक्ल है। ज़्यादा गैस की वजह से हर्नियों का भी मसला रहता है। तो आपने जो है मुतदल चीज़ें इस्तेमाल करनी है, ज़्यादा गर्म चीज़ें इस्तेमाल करनी है, क्योंकि याद रखें जो हरारत है वो ज़िंदगी है और ठंडक है जो है वो मौत है। इसमें हमने अपनी जो डाइट है इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, और कीप इन माइंड दैट हवा पैदा होना, बहुत ज़्यादा गैस होना, जिस्म का ठंडा होना, मतलब ये है कि आपका मैदा और जिगर भी ठंडे हो चुके हैं। तो अगर मैदा और जिगर ठंडे हो चुके हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल काम नहीं करेगा, आपको भूख नहीं लगेगी। अगर आपको भूख नहीं लगेगी, आप खाएंगे नहीं, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होगा, और इसके साथ साथ आपकी जो सेहत है भी गिरना शुरू हो जाएगी। जब आपको महसूस हो कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा गैस क्रिएट होती है, आपका जो बॉडी है वो गर्म है, ठंडी चीज़ें खाने की वजह से आपको मसाइल डिफरेंट तरह के पैदा होना शुरू हो गए हैं, तो याद रखें कि पहले आपने अपने आप को गर्म खुश्क ग़िज़ाओं की तरफ लेके जाना है। इसमें आपने खाना खाने से पहले 15 मिनट पहले पानी के अंदर लीमू निचोड़ के आपने पानी पी के फिर खाना करना है। उसके बाद आप पुदीने और हरी मिर्च की चटनी बना के हस्बे ज़ायक़ा उसमें नमक डाल के इसको अपने खाने के दौरान इसको शामिल करेंगे। इससे भी आपको गैस के मसाइल जो हैं वो हल होना शुरू होंगे। जब आप अपनी जो तबीयत को, अपने जिस्म को खुश्क गर्म की तरफ लेके जाएंगे तो इसमें आप देसी घी खा सकते हैं, पालक गोश्त खा सकते हैं, बुना हुआ गोश्त खा सकते हैं, टिक्के खा सकते हैं, इसके साथ साथ मसर की दाल खा सकते हैं, गोश्त के साथ चने की दाल खा सकते हैं, और आप कढ़ाई गोश्त खा सकते हैं, बेसन वाली चीज़ें, डिफरेंट तरह की चीज़ें खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, खजूरें खा सकते हैं। जब आप ये चीज़ें खाने शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में एनर्जी आना शुरू होगी, आपकी कमज़ोरी दूर होना शुरू होगी, आपको गैस के मसाइल भी होना शुरू होंगे।
जब आप को ठंडक के मसाइल होंगे और आपकी नब्ज जो है ठंडी होगी, तो आपने एकदम से गर्म तर चीज़ें खानी शुरू नहीं करनी। इससे आपको जो ब्लोटिंग है, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो मज़ीद ख़राब हो सकता है। आपने खुश्क गर्म चीज़ें खानी शुरू करनी है ताकि आपका जो स्टमक है वो यूज़ टू हो गर्म चीज़ें खाने का, और आपकी जो वीकनेस है वो उसका प्रॉब्लम, और उसके साथ साथ आपको गैस का प्रॉब्लम भी रिजॉल्व होना शुरू होगा। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को नॉर्मल चीज़ों की तरफ लेके जाना है। खाने के अंदर अचार को ज़रूर इस्तेमाल करना है। अगर आपके घर जो अचार है बना हुआ है, जैसे हमारे घरों में रिवायती अचार बना होता है, अगर वो नहीं है तो आप बाजार से डिफरेंट तरह के जो सिरके के अचार मिलते हैं उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें दूसरा जो पॉइंट है, इसमें आपने कुछ अपने आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगानी है खाने पीने की। कुछ चीज़ें जो हैं वो आपने जो है वो अपनी डाइट से निकालनी है। इनमें जो है वो दूध, दही, चीनी, मैदे वाली चीज़ें, आलू वाली चीज़ें, बीन्स, कुछ स्पाइसी फूड जो हैं वो आपने डिफरेंट तरह के स्पाइसी फूड जो बाज़ार से मिलते हैं, घर में आप बनाते हैं, उनसे अवॉइड करना है। और आपने जो है जंक फूड से अवॉइड करना है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हैं, डिफरेंट तरह की बोतलें जो हम पीते हैं, उनसे आपने अवॉइड करना है। आपने देखा होगा कि हम एक गिलास जब कार्बोनेटेड ड्रिंक का पीते हैं तो हमें फौरन से डकार आती है, तो हम समझते हैं कि जो खाना है वो हजम हो गया है। तो खाना हजम नहीं होता, वो हमारे अंदर गैस क्रिएट करता है, हमारे जिस्म के अंदर शुगर पैदा करता है, डिफरेंट तरह के मसाइल पैदा करता है। तो आपने इन डिफरेंट तरह की चीज़ों को से अवॉइड करना है जब तक आप जो है मुकम्मल सेहतमंद नहीं होते। इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने खाने के दौरान पानी नहीं पीना। खाने के दौरान जब आप पानी पीते हैं तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काम करना छोड़ देता है, काम स्लो करता है, और इससे जो आपका खाना है वो देर में हजम होता है। आपने खाने को अच्छी तरह चबा के खाना है, कम से कम 32 दफ़ा खाने को चबा के आपने उसको अपने अंदर जो है वो लेके जाना है, ताकि आपका जो स्टमक है वो अच्छे से काम करे। इसमें आपने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने के लिए अपना जो खाना है वो फुली फोकस होके खाना है। किसी स्क्रीन, किसी मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना। फुली फोकस होकर जब खाएंगे तो आपको जब स्लोली आप अपना खाना खाएंगे, जब आप एक खाना 10 मिनट में खाते हैं तो उसको आपने 15 मिनट में खाना है। जब आप माइंडफुली फुली फोकस होकर अपना खाना खाएंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो आपका अच्छा काम करेगा। याद रखें, जब आप तेज़ी से खाते हैं तो आपके मैदे में जो है वो गैस बहुत ज़्यादा चली जाती है। गैस के ज़्यादा अंदर जाने की वजह से आपको भी जो है गैस का मसला ज़्यादा रहता है। तो जब आप अच्छी तरह स्लो खाना खाएंगे तो हमारे दांतों का काम हमारी आंतों को नहीं करना पड़ेगा। हमारी आंतें भी खाने को हजम करेंगी और हमें जो डिफरेंट तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम के मसाइल हैं वो भी नहीं होंगे। अब एंड में बात करते हैं कुछ रेमेडीज़ की। जी हाँ, आपसे बातें शेयर करने लगा हूँ, कुछ आपसे टिप्स शेयर करने लगा हूँ ज़बरदस्त। अगर आपको गैस का बहुत ज़्यादा मसला है तो एक चुटकी अजवाइन आप अपने मुंह में डाल के तो नीम गर्म अगर पानी पिएंगे तो आपको गैस से फ़ौरन रिलीफ मिलेगा। आपकी गैस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आप ऐसे नहीं खाना चाहते तो आप इसका कावा भी बना सकते हैं। एक चुटकी अजवाइन जो है वो पानी में डाल के और थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल के आप इसका कावा सुबह शाम ले सकते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाने की वजह से आपके अंदर ठंडक पैदा हो गई है तो जो आपको मैंने पीछे खाने बताए हैं वो खाना यूज़ करने के बाद आप सुबह और रात को लौंग दालचीनी का कावा पी सकते हैं। लौंग दालचीनी का कावा जब आप पिएंगे तो ये आपकी नब्ज़ को, आपकी तबीयत को हरारत देगा, गर्मी देगा, तो जिससे आपकी जो सेहत है वो अच्छी होना शुरू होगी। इसमें आप दोपहर को 12 बजे 4 बजे आप जो है अजवाइन पुदीने का कावा पी सकते हैं। इससे भी आपकी जो सेहत है वो बेहतर होना शुरू होगी। इसके बाद आप सौंफ और पुदीने का कावा पी सकते हैं। ये आप किसी भी टाइम ले सकते हैं। इससे भी आपको ब्लोटिंग के, गैस के मसाइल हल होना शुरू होंगे। आज ही अपने डाइट को मॉडिफाई करें। कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो अपनी डाइट में शामिल करें, और कुछ गैस वगैरह पैदा करती हैं और वो आप उनको अवॉइड करें। तो थ्राइव विद मुजाहिद के साथ फिट रहें। अगर आपने मेरा चैनल थ्राइव विद मुजाहिद सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी गैस प्रॉब्लम्स के बारे में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।